Hello, dear students. A very good morning to you. Fine. Chapter number 6 चालू किया है life process. First video you must have seen. We have started with introduction part. That is all about life process. How many types of mode of nutritions are there? Autotrophic and heterotrophic. Now एक छोटी सी synthesis के स्टेप्स हमने लर्न किए थे. दैट इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप्स थे दैट वी हैव डिस्कस इन लेक्चर नंबर 1. फाइन. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट वी स्टार्ट today's lecture. So fine. First lecture we have discussed about which are the different criterias whether something is alive or not. तो 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हमने डिस्कस किए थे. नंबर 1 इज इफ यू टॉक अबाउट विजिबल मूवमेंट, डेफिनेटली वी कैन से द थिंग्स आर लाइव. सम मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर ऑल्सो देयर. दैट इज द सेकेंड क्राइटेरिया दैट वी हैव डिस्कस. ओके. सेकेंड ये भी हमने डिस्कस किया था कि मेनली 4 प्रोसेसेस वी आर टॉकिंग अबाउट. नंबर 1 इज न्यूट्रिशन, नंबर 2 इज रेस्पिरेशन, नंबर 3 इज ट्रांसपोर्टेशन एंड नंबर 4 इज एक्सक्रीशन. ओके. सो दिस इज डायग्रामेटिक व्यू. फाइन. ये सारी डायग्राम्स हम ड्रॉ भी करना है और सीखेंगे भी हाउ टू ड्रॉ. वेरी इजी. ओके. न्यूट्रिशंस चालू किया था. 2 टाइप के न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक, सारे ग्रीन प्लांट्स राइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे कैन सिंथेसाइज द फूड. और हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने एडिशनली 3 डिफरेंट टाइप डिस्कस किए थे. सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स. फाइन. ये प्रोसेस डिस्कस की थी और 3 मेनली स्टेप डिस्कस किए थे. फोटोसिंथेसिस, अगेन आई एम रिवाइजिंग, इट इज अ प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स prepare the food using carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll. So when I talk about the process in equation form, chapter number 1 learn करना बाकी है. chemical equation you will study how to write the chemical equation, but अभी ये याद रख लो. 6CO2 plus 12H2 gives C6H12O6, that is glucose, carbohydrate. वो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट में? ऐसे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है. किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है. सो 3 स्टेप याद रखना है और ये लिखना भी है. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ water molecules into hydrogen and oxygen. Number 3 is very important. CO2 is getting reduced. CO2 का होगा रिडक्शन. फाइन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स व्हाट वी टॉक अबाउट रिडक्शन इज, और बन गए कार्बोहाइड्रेट. ओके. सो दिस इज अ सिंपल डायग्रामेटिक व्यू. रिमेंबर वन थिंग, इस प्रेजेंटेशन में आई विल मेंशन पॉइंट्स अलोंग विथ सर्टेन डायग्राम्स एंड वीडियो एज वेल, सो दैट यू विल कम टू नो हाउ इट इज पॉसिबल. फाइन. डायग्राम और पिक्चर्स जो याद रखना है वो मैं आपको बताऊंगा कि यही आपको याद रखना है, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस यू कैन विजुअलाइज द थिंग्स प्रॉपरली, इसीलिए मैंने ये सब बनाया है. ओके. फाइन. वी ऑल नो वेरी वेल. स्टेप नंबर 1 से शुरुआत करते हैं. क्लोरोफिल का रोल क्या है? व्हाट इज अ क्लोरोफिल? 9th स्टैंडर्ड में सेल चैप्टर में ऑर्गेनल्स में क्लोरोप्लास्ट करके एक ऑर्गेनल्स थी. राइट. यू कैन सी दिस इज द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट. राइट. इस तरह से हमने बनाई थी सेल में. एंड दिस क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट एक्चुअली प्रेजेंट इन दी लीव्स, और यही पिगमेंट की वजह से लीफ का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर. राइट. और अगर लीफ की सरफेस पे देखो तो यू कैन सी डॉट लाइक स्ट्रक्चर. यो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स ने मैंने मैग्निफाइड किया है, तो ये है. दिस इज अगेन नथिंग बट डॉट लाइक स्ट्रक्चर. हाउ इट लुक्स, इसलिए ये डायग्राम बनाई है, आपको नहीं बनानी है. दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. हाउ क्लोरोप्लास्ट लुक्स, कैसे दिखते हैं. दिस इज अ स्मॉलेस्ट व्यू ऑफ क्लोरोफिल. मैंने मैग्नीफाई किया है ताकि आप लोग इस अच्छी तरह से समझ सकें. ओके. फाइन. दिस इज एक्चुअली द व्हाट आई कैन से ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ. अब एक और छोटी सी टर्मिनोलॉजी आपको शायद 9th स्टैंडर्ड में आ गई है. दैट इज अ स्टोमाटा. राइट. एंड स्टोमाटा वो एक ऐसी चीज है जहां से गैस का एक्सचेंज, O2 CO2 का भी एक्सचेंज, एट द सेम टाइम
जो पानी वाटर मॉलिक्यूल्स है वो भी स्टोमाटा थ्रू वो एटमोस्फेयर में चला जाता है या तो फिर अंदर आता है. व्हाट आई मीन टू से, स्टोमाटा प्लेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज सरफेस ऑफ लीफ इज कंसर्न. ट्रांसपीरेशन करके एक टर्म है, आई विल डिस्कस लेटर ऑन, वेर जो ग्रीन प्लांट्स है, लीफ है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स इवोपरेट करते हैं एटमोस्फियर में थ्रू दिस स्टोमेटल पोर. नाउ लेट अस सी हाउ दिस स्टोमेटल पोर लुक्स लाइक. अगर मैं स्लाइड पे ट्रांसवर्स सेक्शन रखूं लीफ का, तो आई कैन सी द लीफ इज लाइक दिस. इस तरह से मुझे स्टोमेटल पोर दिखेंगे. नाउ दिस इज द पोर होल इज कॉल्ड एज अ स्टोमेटल पोर एंड दैट स्टोमेटल पोर इज कवर्ड बाय गार्ड सेल्स. वो गार्ड सेल्स कंट्रोल्ड करते हैं स्टोमेटल पोर को. यू कैन सी माई फेस, माई हैंड, फाइन. इस तरह से वो कंट्रोल्ड करते हैं. जब पानी को बाहर निकालना है तो डेफिनेटली डे टाइम में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चालू है तो द पोर इज बिगर वन. बट जब रात में पानी नहीं चाहिए, मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज नॉट गोइंग ऑन, तो ये स्टोमेटल पोर बिल्कुल ऐसा बन जाता है. राइट, यू कैन सी इन दी डायग्राम एज वेल. ये बड़ा स्टोमेटल पोर है और दैट इज कवर्ड बाय दी, ये जो ग्रीन कलर के सेल्स है, दो सेल्स आर कॉल्ड एज अ गार्ड सेल्स. वो गार्ड सेल की वजह से ही ये स्टोमेटल पोर मूवमेंट करते हैं. ओके, नाउ दिस इज अगेन वन मोर व्यू सो दैट यू कैन सी वेरी क्लियरली. राइट, ये पोर दिख रहा है, दिस इज अ बिगर पोर, दिस इज अ लिटिल स्मॉल पोर. ओके, fine. Again one more diagram so that the picture will be very clear to you. Stomatal pore, ये white वाली जगह है वो, and that is covered by two cells called as a guard cells. उसको हम क्या बोलने वाले हैं? guard cells. Okay, fine. और ये water molecules गार्ड सेल ही कंट्रोल करते हैं, उनको आने देना है या नहीं आने देना है. नाउ यू कैन सी द सरफेस ऑफ दिस. Here it is written chloroplast. जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताया था वो, those are called as a chlorophyll. और वही मॉलिक्यूल्स वाटर जो है और सनलाइट एंड एटमोस्फेरिक CO2, ये तीनों की मदद से खाना बनाते हैं. दैट इज व्हाट वी कैन कॉल इज अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, नाउ एज फार एज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज कंसर्न, 3 important experiments we have to understand. रिमेंबर वन थिंग, एग्जाम्स में 3 अलग अलग शॉर्ट नोट बनती है कि व्हाट इज अ रोल ऑफ क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. अगर क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वोंट बी पॉसिबल. सिमिलरली इन द केस सेकेंड एक्सपेरिमेंट टुडे वी हैव टू लर्न इज रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. थर्ड इज वी हैव टू लर्न इज रोल ऑफ सनलाइट. तो ये तीनों फैक्टर मैं एक्सपेरिमेंट के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. देन वी विल सी अ वेरी नाइस वीडियो. ओके, नाउ इसमें जितने मैंने स्टेप्स लिखे हैं दैट इज ओनली द स्टेप्स, दोस आर द स्टेप्स विच यू हैव टू मेंशन इन योर बुक. राइट, डायग्राम्स में कौन सी डायग्राम बनानी है, आई विल कम टू दैट पॉइंट. ये सारी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है. चलो, क्लोरोफिल अगर नहीं है तो व्हाट विल हैपन. Before we start to understand the experiments, one thing is sure, प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, और वो स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च. अगर लीफ में स्टार्च है तो वो आयोडीन इज वन केमिकल. अगर मैं आयोडीन के ड्रॉप्स लीफ पे डालूं तो नाउ इट विल टर्न इनटू दी ब्लू. स्टार्च एक ऐसा केमिकल है स्टूडेंट्स कि वो आयोडीन अगर ऐड करो तो आयोडीन स्टार्च को ब्लू कलर में कन्वर्ट करते हैं. राइट, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, इफ द लीफ ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ स्टार्च इज देयर एंड इफ आई पुट 2 to 3 drops ऑफ आयोडीन, तो कलर विल बी चेंज. यू कैन सी द ब्लू कलर. ये प्रिंसिपल है, इसलिए मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. राइट, स्टार्च है उसका मतलब क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई है. अगर ब्लू कलर नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टार्च इज नॉट देयर ऑन दैट सरफेस. स्टार्च नहीं है तो बोला कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो अगेन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डिड नॉट हैपन. ये एक प्रिंसिपल है. फाइन, चलो, टेक अ पॉटेड प्लांट हैविंग वेरीगेटेड लीव्स. वेरीगेटेड लीव्स एक ऐसा लीव्स है जिसमें क्लोरोफिल वाला भी हिस्सा है और क्लोरोफिल नहीं हो ऐसा भी हिस्सा है. यू कैन सी द फर्स्ट डायग्राम. कैन यू सी?
ओके, ये फर्स्ट डायग्राम में जो ग्रीन कलर है दैट इज ऑल अबाउट क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट, ये जो येलो कलर है उसमें क्लोरोफिल नहीं है। तो एक ऐसा लीव लेना है कि जिसमें क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल नहीं भी है, कुछ पार्ट में क्लोरोफिल नहीं है। अब प्लांट में से मैं एक लीफ ले रहा हूं तो उसमें 2-3 दिन पहले भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई है, तो हमें क्या करना है, वो लीफ को डार्क रूम में रखना है फॉर 3 days। सो व्हाट विल हैपन, जो भी लीफ ने खाना बनाया था, स्टार्च बनाया था, नाउ ऑल द स्टार्च इज बीन यूटिलाइज। फिर हम वो लीफ एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते हैं। हम आज 3 एक्सपेरिमेंट लर्न करने वाले हैं, तो तीनों एक्सपेरिमेंट में पहली प्रोसेस कौन सी है कि लीफ उठाओ और उनको 3 दिन तक एटलीस्ट डार्क रूम में रख दो, ताकि डार्क रूम में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और पहले जो फोटोसिंथेसिस हुई है उसमें जो स्टार्च बना है वो स्टार्च डेफिनेटली इट हैज बीन यूटिलाइज। ओके, सो 2 दिन बाद फाइन, या तो 3 दिन बाद वो लीफ को निकालो और फिर वो प्लांट, लीफ तो हम निकाल नहीं सकते, तो वो प्लांट देन दिस कीप इट इनटू द सनलाइट फॉर 6 hours। तो अब क्या होगा, प्लांट को 3 दिन तक अंदर रखा था, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, अब वो प्लांट को मैं बाहर ले जा रहा हूं और 6 घंटे तक सनलाइट पर रखता हूं, तो नाउ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विल बी डेफिनेटली देयर। ओके, एट द सेम टाइम टेक अ लीफ फ्रॉम अ प्लांट 6 घंटे के बाद एंड मार्क ग्रीन एरिया, जैसे यहाँ पे ग्रीन एरिया मैंने मार्क किया है, राइट। ओके, शीट ऑफ पेपर मीन्स वो लीफ पे आप मार्क कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और यू कैन से कि लीफ में कुछ पार्ट ग्रीन है तो उनको रहने दो, नो प्रॉब्लम। अब हमें क्या करना है, वो लीफ को, ये जो फर्स्ट वाला लीफ है उसको मैंने पानी में डाल दिया, देन डीप लीफ इन बॉइलिंग वाटर, ये पानी गर्म हो रहा है, बॉइलिंग वाटर। ओके, एट द सेम टाइप उसमें हमें ऑल्सो ऐड करना है अल्कोहल। इसमें क्या ऐड करना है, अल्कोहल, बॉइलिंग वाटर टू मेक इट सॉफ्ट, देन डिप द लीफ इन अल्कोहल, मीन्स उसमें ही मैंने अल्कोहल डाल दिया और उनको बॉइल किया, ताकि जो क्लोरोफिल वाला हिस्सा था अब वो कलरलेस हो जाएगा। सो अगेन क्लोरोफिल कलर हमें नहीं चाहिए, व्हाट वी वांट इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो 6 घंटे हुई थी तो स्टार्च बना है कि नहीं बना है, वी लिस्ट बॉदर अबाउट द कलर। तो इसलिए मैंने क्या किया, लीफ को कलरलेस कर दिया, फिर पानी से एक बार वॉश किया। नाउ आई विल ऐड आयोडीन सॉल्यूशन, जैसे मैंने अपने शुरुआत में ही मैंने बताया था कि आयोडीन के ड्रॉप्स डालो। सो यू कैन सी ये जो पहले ग्रीन पार्ट्स थे अब वो कैसे हो गए, ब्लू कलर, पर जहां ग्रीन कलर नहीं था वहां ब्लू कलर नहीं आया, वहां ब्लू कलर नहीं आया, इसका मतलब ये है कि वहां फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, वहां पे क्लोरोफिल नहीं है। दैट्स द केस ऑफ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। इज दिस क्लियर? आई रिपीट अगेन, प्लांट को लिया, 3 दिन तक डार्क रूम में रखा। क्यों डार्क रूम में रखा, ताकि पहले जो फोटोसिंथेसिस हुई है उसमें जो स्टार्च बना है वो हमें यूज कर लेना है। ओके, फिर वो प्लांट को 6 घंटे बाहर रखा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वापस हुई, फ्रेशली स्टार्च बना। बट कहाँ स्टार्च बना, लीफ में जहां क्लोरोफिल है वहां ही। कैसे पता चला, तो एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट आयोडीन हमने ऐड किया तो डेफिनेटली इट बिकम्स ब्लू कलर्ड, तभी तो पता चला। फाइन, सो कंसेप्ट इज वेरी इजी। आपको डायग्राम्स कौन सी बनानी है, तो ये दोनों डायग्राम्स बनाओ, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, और ये डायग्राम बनाओ ताकि ब्लू कलर आपको दिखे, या तो ये 2 डायग्राम्स बनाओगे तो भी चलेगा, ओनली 2 डायग्राम्स दैट यू हैव टू मेक, दिस 2 डायग्राम। ओके, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 ये है कि व्हाट इज अ रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है तो ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके, तो सेम फर्स्ट पॉइंट रिमेन सेम, टेक 2 potted plants on a same size, keep them in a dark room for 3 days so that starch is used up। जैसा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने डिस्कस किया था कि पहले तो यही काम करना है कि प्लांट को कहाँ रखना है, डार्क रूम में। यहाँ पे मैंने 2 potted plants लिए और उनको 3 दिन तक रख दिया। देन कीप द प्लांट्स ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट, तो ये दोनों प्लांट को मैंने सेपरेट एक ग्लास प्लेट पे लिया। ओके, 3 दिन बाद। ओके, अब करना क्या है कि एक जो प्लांट है उसके पास, ये आपको दिख रहा है, उसके पास मैंने एक बाउल रखा जिसमें मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रखा, KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों रखा, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, जितना भी एटमॉस्फेयर में CO2 है वो सब ले लेगा। टू एब्सॉर्ब द एटमॉस्फेरिक CO2 गैस
हमने क्या साइड में रखा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। दूसरे प्लांट में मैंने नहीं रखा है। फाइन। कवर बोथ द प्लांट्स विथ बेल जार, तो वो प्लांट को मैंने ऐसे ग्लास जार में कवर्ड कर दिए, बिल्कुल सील, ताकि एटमॉस्फेयर पे गैस भी अंदर नहीं जा सके, अंदर जितना गैस है उतना रहने देते हैं। और वही प्लांट्स को हम सनलाइट पे रखते हैं 3 घंटे तक, 3-6 घंटे कोई भी ले लो। फाइन। अब क्या होगा, कंसेप्ट इज वेरी क्लियर कि इसमें अंदर जितना भी CO2 था वो सब किसने ले लिया, KOH ने। किसने ले लिया, KOH ने। तो प्लांट को अभी CO2 मिला नहीं। ये प्लांट को बाहर तो रखा, सनलाइट इज देयर, वाटर इज ऑल्सो देयर, फाइन, बट क्या नहीं मिल रहा है उनको, CO2। तो इसमें से अगर मैं लीफ उठाऊं और सेम प्रोसेस करूं व्हाट वी डिड इन लास्ट एक्सपेरिमेंट, कि बॉईल करो, उसके बाद डिकलराइज करो और उसके बाद आयोडीन के सॉल्यूशन डालो, तो ये एक्सपेरिमेंट में देखो यहाँ किया ही है, ये एक्सपेरिमेंट में डेफिनेटली ब्लू कलर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुई है। बल्कि सेकेंड प्लांट में क्या होगा कि उसमें से एक अगर लीफ उठाते हो तो डेफिनेटली उसमें ये प्रोसेस करने के बाद डेफिनेटली इफ यू ऐड आयोडीन ड्रॉप्स, ग्रीन कलर कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, ब्लू कलर कहीं ना कहीं दिखेगा। सो व्हाट आई मीन टू से, द प्रॉब्लम इज वेरी क्लियर, द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। CO2 नहीं है तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वोंट बी देयर। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में व्हाट वी डिड, क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंस देखा। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में व्हाट वी हैव स्टडीड, कार्बन डाइऑक्साइड का इंपॉर्टेंस। नाउ थर्ड एक्सपेरिमेंट, राइट, हियर वी हैव टू स्टडी इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट। तो अगेन एक प्लांट लेना है, जैसे वो प्लांट ऐसा लेना है कि 3 दिन तक डार्क में रखा ही है, ऐसा मान लो, टू रिड्यूस दी स्टेप्स, राइट, अदरवाइज स्टेप्स बहुत लंबे हो जाएंगे। ओके, अब ये देखो, फर्स्ट डायग्रामेटिक व्यू इज वेरी क्लियर कि ये जो प्लांट मैंने लिया है उसमें ये लीफ जो है, सम पार्ट ऑफ लीफ इज कवर्ड बाय एल्यूमिनियम फॉइल। लीफ का कुछ हिस्सा मैंने एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दिया, बाकी वो प्लांट रखा एटमॉस्फेयर में, तो CO2 भी है, सनलाइट भी है, लेकिन ये जो एल्यूमिनियम फॉइल वाला हिस्सा है वहां सनलाइट नहीं चली जाएगी। नाउ यू विल बी वेरी क्लियर कि ये लीफ को मैंने उठाया, अल्कोहल में बॉईल किया, वाटर में। क्यों अल्कोहल लेते हैं, टू डीकलराइज द लीफ। ओके, फिर वो लीफ को डीकलराइज किया और फिर आयोडीन का सॉल्यूशन डाला, तो क्या होगा कि ये देखो व्हाइट का व्हाइट ही रहेगा। क्यों, रीजन इज वेरी क्लियर कि इस पट्टी को सन रेडिएशंस नहीं मिला, बिकॉज दैट पार्ट ऑफ लीफ इज ब्लॉक्ड बाय एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल से वो पूरा ब्लॉक हो गया। ओके, तो वहां सन रेडिएशन नहीं आया, सन रेडिएशन नहीं आया तो वहां फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुई, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुई, दैट इज वाई वहां स्टार्च नहीं बना। स्टार्च नहीं बना तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि ब्लू कलर यहाँ आए, यहाँ ब्लू कलर नहीं आया होगा। ओके, वही स्टेप्स है। Fine, take aluminum foil, wrap it in the center of leaf on both sides in such a way that remaining part of the leaf remain uncovered and exposed to sunlight. Keep this potted plant in bring sunlight for 3 days. Pick again leaf निकालो और same it has to be tested for presence of starch. Fine, तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट हम एक वीडियो के जरिए देखते हैं। चलो, to show that the above conditions are necessary for photosynthesis. Click on the respective activity buttons to know more about it. To prove that sunlight is necessary for photosynthesis, take a wide-mouthed bottle and paste some black paper over it. Make a slit in a cork and fit the cork into the mouth of the bottle. Insert about half a leaf of a potted plant into the bottle through the slit in the cork and put the plant in a place where it gets sunlight. After 2 days, pluck the leaf and heat it in alcohol to decolorize it. And then place it in dilute iodine solution. This is done for testing starch.
What do you see? You will see that only half of the leaf which was exposed to the sunlight turns blue-black, which indicates the presence of starch. The other half, which did not get any light, will show no starch. From this, we can understand that sunlight is necessary for photosynthesis. To prove that chlorophyll is necessary for photosynthesis, take a variegated leaf. A variegated leaf is a leaf which contains green and non-green parts. From a cotton or coleus plant, drop this leaf into boiling water and let it boil for a few minutes for killing the cells in the leaf. Now, boil the leaf in rectified spirit over a water bath to decolorize it. Then, place the leaf in dilute iodine solution. What change do you observe? The green areas of the leaf turn blue-black color, indicating the presence of starch. What does this activity prove? This activity shows that chlorophyll is necessary for photosynthesis. Leaves synthesize starch as food during photosynthesis. To prove that carbon dioxide is necessary for photosynthesis, insert a leaf of a potted plant into a bottle. Then pour some caustic potash solution into it. That is potassium Caustic hydroxide. potash is used to absorb carbon dioxide from the bottle. Leave the plant in a place where it gets sunlight for 2 days. Then pluck the leaf and test it for starch. The portion of the leaf which was inside the bottle will not turn blue-black in starch testing because it was deprived of carbon dioxide. The other portion of the leaf which was outside the bottle turns blue-black, indicating the presence of starch. Here, the leaf gets carbon dioxide. What do you understand from this experiment? This experiment shows that plants need carbon dioxide for photosynthesis. So this is how all three experiments can be done. So in activity we did in the same way. In video they did same thing but in a different way. So you should not confuse. This is just for understanding purpose. Okay, fine. So this is end of photosynthesis part. Now let we start with second part of this chapter, that is nutrition in animals. I mean to talk about heterotrophic mode of nutrition. एक छोटा सा टॉपिक है, let we take. Nutrition, as we all know very well, amoeba is the unicellular organism. Single cell is capable of doing all such activities. Now how amoeba will do it? एक पैराग्राफ और ये डायग्राम्स याद रखना है. See, left hand side diagram is I have mentioned that you have to remember. ये डायग्राम जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पज से अलग से मैंने डायग्राम बनाई है. ओके फाइन. नाउ amoeba is unicellular animal in a living cell. Okay, it takes in a food by forming a finger like projection called pseudopodia. What will happen? For an example, this is amoeba. Okay, we all know very well it has a different size and shape. और हर वो मोमेंट में वो अपना बॉडी का शेप चेंज करते हैं. सो व्हेन it sees the food particle, what will happen?
फूड पार्टिकल्स को अंदर लेने के लिए यू कैन सी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं. दोज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज अ स्यूडोपोडिया. उसको हम क्या बोलने वाले हैं? स्यूडोपोडिया. नाउ व्हाट विल हैपन? इट विल बी क्लोज्ड so that food particle is now go inside the amoeba cell and it forms a food vacuole. उसको क्या बनाते हैं? उसमें से क्या बनता है? फूड वैक्यूल्स बनती है. जैसे ही प्रोजेक्शन ने फूड पार्टिकल्स को अंदर ले लिया, नाउ इट बिकम्स अ फूड वैक्यूल एंड दैट फूड वैक्यूल्स विल गो इनसाइड द सेल. व्हाट विल हैपन? जो सेल्स है, अमीबा के सेल है, उसमें जो ऑर्गेनल्स है वो फूड वैक्यूल्स को तोड़ डालेंगे ताकि फूड पार्टिकल्स बाहर आ जाए सेल के अंदर ही, बट फूड पार्टिकल्स में से जो न्यूट्रिएंट्स लेना है वो इजीली न्यूट्रिएंट्स ले ले, और जो वेस्ट मटेरियल है वो उसको डेफिनेटली कैविटी थ्रू, देखो यहाँ पे अच्छी तरह से बताया है कि फूड वैक्यूल्स ली, फूड वैक्यूल्स बना दी, राइट, एंड दैट स्टेप इज कॉल्ड एज अ इजेशन. इजेशन यानी कि फूड वैक्यूल्स बनाना. पहले क्या बना? स्यूडोपोडिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, टेम्परेरी ऐसे. देन फूड वैक्यूल विल बी फॉर्म और दैट स्टेप इज कॉल्ड एज अ इजेशन. उसके बाद क्या करेगा? बॉडी में डाइजेशन एंड एसिमिलेशन होगा. डाइजेशन यानी कि फूड वैक्यूल्स डाइजेस्ट हो जाएगी और सेल के न्यूट्रिएंट्स, सेल जो फूड पार्टिकल्स है वो पूरे सेल में चले जाएंगे. इट विल बी यूटिलाइज. फॉलोड बाय वही जो फूड कैविटीज जो बनी थी, वो कैविटी अब जो अनवेस्ट मटेरियल है उनको वो कलेक्ट करेगी सेल में से और सेल की बाहर धक्का मार के निकाल देगी. दैट इज कॉल्ड एज अ इंजेशन. दैट इज कॉल्ड एज अ इंजेशन. ओके, फाइन. तो ये भी हम एक डायग्राम थ्रू देखते हैं. आपको केवल और केवल ये 4 स्टेटमेंट, अमीबा इज यूनिसेलुलर एनिमल लिविंग इन वाटर, it takes in food forming finger like projection called as a pseudopodia and forms a food vacuole. Inside the food vacuole, food is digested and absorbed. The undigested food is then sent out through the surface of cell. बस इतना याद रखना है और ये ABCD डायग्राम एज फार एज टेक्स्ट बुक इज कंसर्न इतना ही दिया है और इतना ही याद रखना है. चलो इनको भी हम वीडियो के थ्रू देखते हैं. जस्ट ए सेकेंड. Extensions of cell surface called as pseudopodia. They fuse over the food particle by forming a food vacuole. Inside amoeba, that food vacuole's complex substances are broken down into simple substances. Then, these simple substances diffuses into cytoplasm. The remaining undigested material is moved to the surface of cell and thrown outside. So this is how you can visualize कैसे वो प्रोजेक्शंस बनाते हैं और वो सब. फाइन. तो होमवर्क, फर्स्ट होमवर्क ऑफ दिस चैप्टर, न्यूट्रिशन इन अमीबा डायग्राम के साथ शॉर्ट नोट. सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ये तीनों जो एक्सपेरिमेंट है वो तीनों एक्सपेरिमेंट, ये आई विल सेंड दी PDF, मैं भेज रहा हूँ PDF. तो उसमें से ये तीनों एक्सपेरिमेंट में जो एक्टिविटीज मैंने लिखी है वो सारे स्टेप्स, द टाइटल इज लाइक दिस: वाई क्लोरोफिल इज एसेंशियल, सेकेंड वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल, थर्ड वाई सनलाइट इज एसेंशियल. ये जो स्टेप्स है वो याद रखने हैं. और डायग्रामेटिक की अगर डायग्राम की बात करूँ तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये दोनों डायग्राम, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ये दोनों डायग्राम यू हैव टू मेंशन, और थर्ड एक्सपेरिमेंट की अगर बात करूं तो सिंपल एक ही डायग्राम लो और लास्ट डायग्राम्स ले लो. दैट इज मोर देन सफिशिएंट. दैट इज अ 3 डिफरेंट इंडिविजुअल शॉर्ट नोट. फोर्थ शॉर्ट नोट इफ आई टॉक अबाउट, दैट इज यू हैव टू मेंशन फोटोसिंथेसिस, डेफिनेशन एंड स्टेप्स विद इक्वेशन. ये जो स्लाइड में मैंने जितना भी मेंशन किया है वो दैट यू सपोज टू मेंशन. ओके, fine.